दोस्तों शनिदेव वक्री हुए 13 जुलाई से अब 28 नवंबर तक करीब 138 दिनों तक वो वक्री गति से ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जब भी कोई प्लेनेट वक्री हो जाता है ना, हम ये कहते हैं कि अब उसमें अंदर पावर बढ़ गई। अब शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव मेहनत कराते हैं, हर कार्य में कहीं ना कहीं देरी लाते हैं। और जब वो वक्री हो गए ना दोस्तों, तो जहाँ पर भी वो बैठेंगे उस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं देरी आएगी। लेकिन दोस्तों वक्री होने का एक लाभ ये भी है कि जो काम आपके बहुत समय से पेंडिंग थे ना, अब वो बनने लग जाएंगे। अब आज मैं बात कर रहा हूँ धनु राशि की। हम 8 एपिसोड इस सीरीज़ में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हम मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक क्या प्रभाव रहेगा शनि देव की इस वक्रत्व का, क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को। आज धनु राशि पे बात करेंगे। अब धनु राशि की बात करी जाए ना दोस्तों, उनकी पहले ही ढैया चल रही है, तो लोगों में डर भी ज़्यादा रहता है कि सर ढैया पहले चल रही है, अब आप कह रहे हो वक्री हो रहे हैं। दोस्तों वक्री हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके काम नहीं बनेंगे, थोड़ा सा डिले ज़रूर आएगा। मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप इस 138 दिन का भी लाभ उठा सकते हैं। और अगर देखा जाए धनु राशि वालों के लिए ये गोचर जो हो रहा है उनके 4th हाउस में हो रहा है, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि वक्री ग्रह, कोई ग्रह वक्री नहीं चलता, मतलब कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता। ये सिर्फ जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो कंपैरेटिव मोशन जो है उसकी हमें लगता है कि वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं पर हमें ये आभास होता है कि वो ग्रह वक्री चल रहा है, असल में वो अपनी गति से ही चल रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट्स कैसे वेरी करते हैं, क्योंकि जब ग्रह वक्री चलेगा तो अपने भाव का रिजल्ट तो देगा ही देगा, क्योंकि अब हमें आभास हो रहा है कि वो उल्टा चल रहा है तो वो अपने एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है। तो जब भी प्रेडिक्शन की जाती है सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि वो गोचर किस भाव में हो रहा है, उससे एक भाव पहले को भी देखा जाता है। वो किस तरह से मैं अभी बात करता हूँ। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि यहाँ जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये चंद्र राशि, ये जो रिजल्ट्स बात कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव क्योंकि अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो अगर आपका लगन भी धनु लगन है तो भी आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं, या नाम से बोलने वाली राशि आपकी धनु राशि है तो ये रिजल्ट्स आप पे अप्लाई होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये गोचर हो रहा है चौथे घर में। चौथा घर किस लिए? सुख का भाव माना जाता है, संपत्ति का भाव माना जाता है। माना जाता है कि चौथे भाव से हम माता की सेहत देखते हैं, माता के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे ये हम देखा जाता है। तो चौथे भाव में जब शनिदेव गोचर करेंगे, मैंने कहा ना जब वो वक्री हो जाएंगे तो वो हर रिजल्ट को डिले करेंगे। आप कोई मकान लेना चाहते थे, अब उसके मकान लेने में बाधाएं कुछ आ सकती हैं, वो डिले हो सकता है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो अगर रेनोवेशन ही करना चाहते हो आप और आप टाल सकते हो तो 138 दिन के लिए अगर टाल दें तो ज़्यादा बेटर है। अब वो लोग जो कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं या कंस्ट्रक्शन जिनकी चल रही है, अब उनके लिए तो ये संभव नहीं होगा कि अब 138 दिन वेट करें। लेकिन अगर आप न्यू रेनोवेशन का सोच रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस में जब शनिदेव वक्री चलेंगे ना तो हर चीज़ में डिले उत्पन्न करेंगे, यानी हर चीज़ में बाधा आएगी। रेनोवेशन कराने में आपको 100 लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, अलग अलग लोग आएंगे, सप्लाई करेंगे, टाइम पे काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो जब बाधाएं आएंगी ना तो आपका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन अफेक्ट होता है, मानसिक शांति पे फर्क पड़ता है। और दूसरा, माता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये पीरियड 138 दिन का जिसमें माता की सेहत पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ये पहली चीज़ जो कि नेगेटिव आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैंने कहा ना कि जब कोई ग्रह वक्री होकर किसी भाव में गोचर करेगा तो एक भाव पहले का रिजल्ट भी देता है। तो 4th हाउस में गोचर कर रहे धनु राशि वालों के लिए तो 3rd हाउस के रिजल्ट्स भी आएंगे। अब जो 3rd हाउस है वो कम्युनिकेशन से संबंधित माना जाता है। अब इसमें एक पॉजिटिव चीज़, अगर आप
ऑनलाइन का कोई काम शुरू करना चाहते हो, सोशल मीडिया का से संबंधित कोई काम करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छी कम्युनिकेशन से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई नया ऑनलाइन काम, खासकर ऐसा काम जो कपड़ों से संबंधित हो, वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, क्योंकि वक्री होकर वो आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, तो जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं यानी छोटी जर्नी है, वो हो सकता है आप अपने काम के लिए करें और उनमें थोड़ी बहुत कुछ बाधाएं भी आएँ। अगर बाधाएं ज़्यादा आती हैं तो जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को आप नियमित तौर पर करते रहें। तो ये बात मैंने करी कि शनिदेव चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर ढैया में जो आपको तकलीफ़ मिल रही थी, अब ढैया में वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि जब ग्रह वक्री होता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कामों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही थी, जो नॉर्मल गति से नहीं हो पा रहे थे, वो वक्री गति के वजह से, प्लैनेट के रिवर्स मूव होने की वजह से होने लगे। तो ये एक चीज़ आपको फेवरेबल देखने को मिल सकती है। अब बात करी जाए दृष्टियों की, तो शनि देव की जो पहली 3 दृष्टियां हैं, थर्ड, 7th और 10th। तो अगर थर्ड दृष्टि की बात करी जाए तो वो देखेंगे आपके 6th हाउस को। अब 6th हाउस क्या है? ऋण, रोग और शत्रु से संबंधित। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी शत्रुता किसी से बढ़ जाए, या ऋण आपका जो पहले ही बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट्स और बढ़ जाएं और अब आपके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो वो पीरियड। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ऋण लेना वो अवॉइड करिए। और इसमें एक अपने पाचन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब 6th हाउस पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। अब अगली दृष्टि की बात करी जाए 7th दृष्टि की, तो शनिदेव की 7th दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पर। प्रोफेशन से संबंधित पता चला ऑफिस के अंदर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह से फ़ायदा कर सकती है। एक तरह से तो फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको अपनी स्किल दिखाने का मौका मिल गया, आप अपना हुनर दिखाकर आगे के लिए अपने करियर के लिए ग्रोथ कर सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है इसमें कुछ गलतियां आपसे हो जाएं जो कि ये मैसेज दें कि आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बेयर कर पाते, काम का तनाव बढ़ेगा इसके अंदर। तो जो उपाय आपको बता रहा हूँ ना, वो नियमित तौर पर ज़रूर करते रहिएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। अब बात करी जाए 10th दृष्टि की, तो 10वीं दृष्टि जो शनिदेव की है वो पड़ेगी लगन पे। लगन आपके सेल्फ से संबंधित माना जाता है, आपकी हेल्थ से संबंधित माना जाता है। तो मैं पहले ही आपको हाईलाइट कर चुका हूँ, क्योंकि 6th हाउस पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, वो भी वक्री, और आपके लगन पे भी पड़ रही है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको जो बेनिफिट होगा वो होगा कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्रेजेंस से। और अगर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करके आप अपनी वर्थ को प्रूव कर सकते हो। ऐसे में हो सकता है कुलीग्स के साथ आपको थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हो जाए, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे आप अपने सुपीरियर्स के साथ बेटर रिलेशंस बना पाएंगे। अब आप कहते हैं कि सर ये जो दिक्कत आ रही है इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए 3 उपाय मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये 3 उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो ये है कि अगर आपके लिए संभव हो तो धर्म स्थान के अंदर लंगर की सेवा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही लंगर लगवाएं। जहाँ लंगर लग रहा है आप वहाँ जाकर अपनी सेवा दें, तो वो भी आपके ना सिर्फ शुक्र के आपके रिजल्ट्स को अच्छा करेगा, शनि के रिजल्ट्स को भी अच्छा करेगा। ये पहला कार्य किया जा सकता है, नियमित तौर पर इन 138 दिन में कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं सर हम लंगर भी लगा दें। लंगर लगा दें, छोटा लगा सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप लंगर बांटेंगे, उनको कुछ खाने के लिए देंगे, तो वो भी आपको लाभ करेगा। ये पहला उपाय किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, सावन का महीना वैसे ही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में काले सफ़ेद तिल पानी में मिलाकर आप शिवलिंग पर नियमित तौर पर अभिषेक करते रहें। तो शनिदेव से संबंधित अगर कुछ कष्ट भी आने, आपके रिजल्ट जो डिले हो रहे थे
उन डिले में कमी आ जाएगी। ये 2 कार्य किए जा सकते हैं। और तीसरा कार्य, आप अपने घर के आसपास कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ पर आई ड्रॉप्स या आई मेडिसिन, कोई ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल देखिएगा जो आई से संबंधित, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आँखों का ऑपरेशन करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे मान लीजिए उनको आई ड्रॉप्स चाहिए, उनको कोई मेडिसिन चाहिए, तो वो आप कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार, हो सकता है आप 500 रुपये का करना चाहें, 100 का करना चाहें, 1000 का करना चाहें, जो भी है आप कुछ मेडिसिन लीजिए, वहाँ जाकर दे दीजिए। और आप उनको यही कहिएगा कि जो जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं उन और मेडिसिन नहीं ले पाते या उनको दिक्कत होती है, आप उनको ये फ्री में दे दीजिए। तो उससे भी आपके शनि के रिजल्ट, खासकर जो वक्री ग्रह होने की वजह से 3rd और 4th हाउस में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा समस्या है तो अपनी पत्री के हिसाब से एक बार परामर्श जरूर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।